प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन चल रहा है और ये कैंपेन कांग्रेस पार्टी चला रही है। कांग्रेस पार्टी में भी खासकर ये कैंपेन राहुल गांधी चला रहे हैं। इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पॉजिटिव कैंपेन शुरू किया है। कांग्रेस अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रही है, मोदी अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, पब्लिक के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। किसका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है? 200 दिन बाद जब देश में चुनाव होंगे तो वोट पॉजिटिव मैंडेट पर पड़ेगा या नेगेटिव सोच पर पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये मेरी गारंटी है, तो मोदी की उस गारंटी का मतलब क्या होता है? नरेंद्र मोदी 2024 के लिए क्या मिनिमम गारंटी दे रहे हैं? अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो क्या हो जाएगा? अगर मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बने तो क्या हो जाएगा? यही फर्क दिखाने वाली रिपोर्ट आपको समझाते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो क्या होता? मोदी ने इस यक्ष प्रश्न का जवाब खुद दे दिया है। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कहा है? मोदी के एक एक जवाब से कैसे 2024 का पूरा गेम चेंज हो गया है? क्या 24 में मोदी का यही फॉर्मूला चलेगा? अगर प्रधानमंत्री मोदी ना होते तो क्या होता? क्या इसी फॉर्मूले से 2024 में तीसरी बार कमल खिलेगा? विरोधी अभी भी मोदी पर ही अटके हैं, प्रधानमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि मोदी ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया है। इंडिया वाले गुट के खिलाफ मोदी सरकार वाला सॉल्यूशन लॉन्च कर दिया है। अगर हमारी सरकार मोदी अपनी ताकत पर खेल रहे हैं, विरोधी अभी से क्लीन बोल्ड होने लगे हैं। एंटी मोदी मोर्चे की सोच अभी भी लोकल है, वो मोदी को गाली गलौज देने में ही वोकल है, जबकि मोदी की अप्रोच नेशनल है, मोदी की सोच ग्लोबल है। बंद कमरे में हर रोज सुबह 10 बजे गोलमेज सम्मेलन करने वाले विपक्षी खेमे में मोदी की एक बात ने हड़कंप मचाई, और वो बात थी, अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो क्या होता और क्या क्या नहीं होता। क्या मोदी ना होते तो महंगाई चरम पर होती? अगर मोदी ना होते तो अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी होती? अगर मोदी ना होते तो मिडिल क्लास का जीवन मुश्किलों से भरा होता? अगर मोदी ना होते तो किसान, गरीब, दलित, आदिवासी को समाज में उनका हक ना मिलता? अगर मोदी ना होते तो दुनिया में भारत का कद ना बढ़ता? मोदी ने एग्जाम्पल दे देकर बताया कि देश के लिए नरेंद्र मोदी ही क्यों जरूरी है और विरोधियों का इंडिया वाला गुट क्यों एक कॉन्स्पिरेसी है। तो ये कहते हैं कि किसान को सही कीमत नहीं मिल रही। जब किसान को ज्यादा कीमत मिलती है तो ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। यही दोहरापन इनकी राजनीति है। महंगाई के मामले इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जब वो केंद्र में सत्ता में थे तो इन्होंने महंगाई दर को 10% तक पहुंचा दिया था। अगर हमारी सरकार ने महंगाई काबू में नहीं की होती तो आज भारत में कीमतें आसमान छू रही होती। अगर देश में पहले वाली सरकार होती तो आज दूध 300 रुपये लीटर, दाल 500 रुपये किलो बिक रही होती। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने कोरोना महामारी के बावजूद, रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद महंगाई को काबू में करके रखा है। आज हमारे आस पड़ोस के देशों में 25-30% की दर से महंगाई बढ़ रही है। मोदी सार्वजनिक तौर पर सब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट यह है कि जो फुल क्रीम दूध भारत में 65 रुपए लीटर मिल रहा है, वही दूध पाकिस्तान में 230 पाकिस्तानी रुपए लीटर मिल रहा है। जो 1 किलो मसूर दाल भारत में 131 रुपए की मिल रही है, वही मसूर दाल पाकिस्तान में 350 रुपए में मिल रही है। भारत में 1 किलो चावल की कीमत 55 रुपए है, पाकिस्तान में 1 किलो चावल 230 पाकिस्तानी रुपए में बिक रहा है। ये लिस्ट लंबी है। ऐसा नहीं है कि भारत में महंगाई नहीं है। मौसम की मार और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फल सब्जियां सबकी कीमत में इजाफा हुआ है, मगर दूसरे देशों की तुलना में भारत ने फिर भी काफी हद तक महंगाई को काबू में कर रखा है। मगर मोदी जब ये बात देश को बताते हैं, मोदी क्यों जरूरी है ये समझाते हैं,
तो विरोधी द बिगेस्ट लायर वाला स्क्रीनशॉट चिपकाने लगते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है मोदी और कितना झूठ बोलेंगे। कांग्रेस कहती है मोदी बार बार झूठ क्यों बोलते हैं। कांग्रेस के नेता तो अपनी टाइमलाइन पर झूठ 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 वाला पहाड़ खड़ा करके मोदी को टैग कर देते हैं। आपका आदर्श पाकिस्तान होगा, हमारा नहीं। और आदर्श नहीं होता तो बिन बुलाए पहुंच नहीं जाते लाहौर बिरयानी खाने के लिए। अरे पहले अपना जवाब दो। जवाबदेही आपकी 9 साल से। आप बताओ 100 रुपए में पेट्रोल क्यों बिक रहा है? आपने तो 25 रुपए में बेचने कहा था। दूध कितने कई गुना बढ़ गया। आपने तो कहा था हम हर चीज घटा देंगे। महंगाई आप रोक नहीं पा रहे हो। अब एक नई कहानी सुना रहे हो कि अगर हम न होते तो ये और बढ़ गया होता। ये बेतुकी, बेसिर पैर की, अपने सरकार की कमियों को छिपाने के लिए है, जिसका कोई आधार ही नहीं, सार नहीं। ये होते तो ये हो जाता। अभी तक तो नहीं हुआ। हमने तो 70 साल शासन किया, यहाँ तो नहीं पहुंचा था। कहाँ का कंट्रोल कर दिया? मोदी जी कहाँ रह, आइवरी टावर में रह रहे हैं क्या? कहाँ मोदी जी कहाँ रह रहे हैं? मोदी जी रेसकोर्स के अलावा बाहर नहीं जाते हैं क्या? हेलो, देखिए दूध मिलता भी कि नहीं मिलता, इसका भी तो एक सवाल है। हर चीज के बारे में महंगाई हमने कंट्रोल की है, हमने कंट्रोल की है। कंट्रोल की है भाई। अपोजिशन की सरकार होती, उस जमाने का देख लीजिए और आज का देख लीजिए। वो कह रहे हर 15 दिन में पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है, गैस का भाव बढ़ जाता है, सिलेंडर का भाव बढ़ जाता है। क्या नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री का इस तरह का बकवास तो कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने अब मोदी पर एक ऐसा ही झूठ फैलाया है। कितने आईआईटी और आईआईएम बने, इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी के अमेरिका वाले बयान को कोट किया, राज्यसभा में सरकार के बयान का जिक्र किया और फॉल्स नैरेटिव ट्विटर पर परोस दिया। कांग्रेस के दावों के उलट सच्चाई है कि 2014 में देश में 16 आईआईटीज थे, 2023 में 23 आईआईटीज हैं, यानी 9 साल में 7 नए खुल गए। 2014 में देश में 13 आईआईएम्स थे, 2023 में 20 आईआईएम्स हैं, यानी 9 साल में 7 नए आईआईएम्स खुल गए। 2014 में देश में 9 ट्रिपल आईटीज थे, 2023 में 25 ट्रिपल आईटीज हैं, यानी 9 साल में 16 नए ट्रिपल आईटीज खुल गए। भारत में नेशनल इंपॉर्टेंस वाले संस्थाओं की संख्या 2014 में 75 से 2023 तक 149 हो गई है, यानी करीब करीब दोगुनी। लेकिन विपक्ष फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मोदी को टारगेट करने के लिए नॉन स्टॉप झूठ ही परोस रहा है। हर टाइमलाइन पर यही टेक्स्ट घूम रहा है। आज जब देश में इतना काम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो कुछ लोगों को परेशानी होनी बहुत स्वाभाविक है। जो लोग देश की जनता को हमेशा तरसा कर रखते थे, जिन लोगों को देश की जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से कोई मतलब नहीं था, वो लोग देश की जनता के सपने पूरे होते देखकर आज जरा ज्यादा चिढ़े हुए हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं आजकल इन भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम भी बदल दिया है। चेहरे वही पुराने हैं, पाप भी पुराने हैं, तौर तरीके भी पुराने हैं, लेकिन जमात का नाम बदल गया है। इनके तौर तरीके भी वही है, पुराने हैं, इनके इरादे भी वही है। प्रधानमंत्री न्यू इंडिया का विजन ग्लोबल स्टेज पर देते हैं, लेकिन विरोधी उसमें भी एजेंडा फिट करके बैठ जाते हैं। उदाहरण के लिए जयराम रमेश को ही ले लीजिए। जब मोदी ने यह कहा कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, तो कांग्रेस के जयराम रमेश ने उसमें यह नैरेटिव फिट करके घुमाया कि 24 में चाहे किसी की भी सरकार बने, भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अपने आप बन जाएगा। मगर जयराम रमेश ने यह नहीं बताया कि 9 साल में भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी ने क्या क्या किया और 10 साल की कांग्रेस सरकार ने भारत का कितना नुकसान किया। 2004 में जीडीपी ग्रोथ 7.1% था। 2014 आते आते वो गिरकर 4.7% पर पहुंच गया। 2004 में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 7.4% था। 2014 आते आते वो -0.07% पर लुढ़क गया। एग्रीकल्चर ग्रोथ 2004 में 0.1% से 2014 तक सिर्फ 4.9% तक पहुंच पाया। मार्च 2004 में यूपीए सरकार के दौरान भारत पर 11,183 करोड़ यूएस डॉलर का कर्ज था, जो मार्च 2013 आते आते 39,000 करोड़ यूएस डॉलर पर पहुंच गया।
1998 से 2004 के बीच वाजपेयी सरकार के वक्त महंगाई दर 5% थी। 2004 से 2013 के यूपीए काल में महंगाई दर 9% हो गई। वाजपेयी सरकार के 5 साल में 6 करोड़ रोजगार पैदा हुए। 2004 से 2011 तक यूपीए के राज में सिर्फ 1 करोड़ 46 लाख रोजगार पैदा हुए। यानी कांग्रेस का इकोसिस्टम मोदी राज में भारत की अर्थव्यवस्था पर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, वो खुद अपना कार्यकाल नहीं देख रहा, जिसमें सिर्फ लूट खसोट बची। भारत अगले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी की नीतियों की वजह से ही बनेगा और इसे गणित से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे वाई इन्वेस्ट। अब हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है वाई नॉट इन्वेस्ट। और ये सिर्फ सवाल नहीं बदला, बल्कि हवा का रुख भी बदला है। हम लोगों के यहां एक कहावत होती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना। इंडियन एस्पिरेशंस भारत के विकास को ड्राइव कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से बेहतर भला ये ट्रस्टेड पार्टनर और कौन हो सकता है। भारत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। और ये भरोसा क्यों है? आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है क्योंकि यहां स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। जब आपसे कहते हैं कि मेक इन इंडिया, तो उसमें ये बात भी शामिल है कि आइए मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। मौका है और मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। और मैं कहता हूं देश के लिए तो है ही, दुनिया के लिए भी है। इस बीच विरोधी खेमा एक झूठ और फैला रहा है। 48 घंटों से मोदी लापता वाला पोस्टर दिखा रहा है। गुरुवार को गुमशुदा वाला पोस्टर कांग्रेस ने जारी किया तो शुक्रवार को केजरीवाल की पार्टी ने लापता मोदी वाला एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। हर ट्वीट में मणिपुर वाला टेक्स्ट रिपीट किया। लापता का ही राग अलापा। सोचिए, मणिपुर के मुद्दे पर सरकार चर्चा को रेडी है, मगर विरोधी हंगामा करने की जिद पर ही अड़े हैं। शुक्रवार को विपक्ष के नॉन स्टॉप हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस ने अपनी टाइमलाइन पर यह पोस्टर दिखाया। मोदी को टारगेट करने के लिए म्यूट पार्लियामेंट वाला नैरेटिव चलाया। दीदी की पार्टी के नेताओं ने काउंटडाउन चलाना शुरू कर दिया। पहले लिखा डे 6 कहां हो प्रधानमंत्री, फिर लिखा डे 7 मोदी अभी तक नहीं आए संसद के भीतर। कांग्रेस कह रही है मोदी ने देश को जला दिया। बार बार यही एजेंडा फिट कर रही है कि मोदी आएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, राहुल आएंगे तो देश बच जाएगा, देश संभल जाएगा। इसीलिए शुक्रवार को सिलसिलेवार तरीके से राहुल के सारे पुराने ट्वीट्स कांग्रेस के हैंडल्स पर रीट्वीट होने लगे। इस प्रयोग का मकसद ही यही है, मोदी को कमजोर दिखाओ, राहुल को हीरो बताओ। लेकिन मोदी विपक्ष के इस एजेंडे का तोड़ पहले ही ढूंढ चुके हैं। विरोधी मोदी पर अटके हुए हैं। प्रधानमंत्री फ्यूचर का रोड मैप रेडी कर चुके हैं। विरोधी कभी नहीं चाहेंगे कि भारत मोदी की लीडरशिप में जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो तेजी बनी रहे। इसीलिए मणिपुर के मुद्दे पर पूरे विपक्ष ने संसद को 7 दिनों से ठप कर रखा है। इंडिया वाले विरोधी गुट ने अपना अगला प्लान अभी से लॉन्च कर दिया है। उन सारे नामों की लिस्ट जारी कर दी है जो मणिपुर जाकर 2 दिनों तक मोदी के खिलाफ माहौल बनाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर घुमाएंगे। इसका हिंट तो मोदी विरोधियों ने अभी से दे दिया है। हम लोगों ने ये तय किया कि हिली एरिया में कम से कम 2 रिलीफ कैंप में हम लोग जाके बातचीत करें, और जो प्लेन एरिया है, जो वैली एरिया है, वैली में कम से कम 2 रिलीफ वायलेंस सिटी एरिया में
दो रिलीफ कैंप में हम जाके वहाँ बातचीत करें, उन लोगों से समझने की कोशिश करें और हो सके तो पिक्चर्स भी लें, उनसे बातचीत भी करें, रिकॉर्ड भी कर सके जो रिकॉर्ड करें। आके हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में चर्चा हो, हम पार्लियामेंट के तहत देश को हम बताएंगे क्या वहाँ पे हो रहा है। जो चीज़ स्वाभाविक था कि ऐसे एक गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोलेंगे सदन के अंदर, सदन के बाहर नहीं, ये स्वाभाविक है एक लोकतंत्र में। पर अगर प्रधानमंत्री सदन में ही नहीं आ रहे, कभी किसी बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी राजस्थान जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम वहाँ से लौट कर फिर इसी मुद्दे पर डटे रहेंगे सोमवार से। मुझे तो शर्म आती है कि भारत का रखवाला, भारत का अभिभावक, भारत का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो जब देश का एक हिस्सा मणिपुर जल रहा है वो अपना बूथ मजबूत करने में जुटा हुआ है। 24 में कैसे सत्ता में आएंगे उसकी भूख आपको सता रही है। आप इंडिया को गालियां दे रहे हैं, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, इतने आप बदहवास हो चुके हैं। अच्छा, आप बहस नहीं करेंगे, आप उजले कपड़े, काले कपड़े, पीले कपड़े पहनेंगे, रक्षा मंत्री कहेंगे तो बात नहीं मानेंगे, गृह मंत्री कहेंगे तो बात नहीं मानेंगे, गृह मंत्री चिट्ठी लिख के कहेंगे हम सब कुछ बहस करने को तैयार है, तब आप नहीं आएंगे। आपने दिया नो कॉन्फिडेंस तो उसको स्वीकार कर लिया। अब हम क्या करें? संसद को बंद कर दें। और बाकी विपक्षियों को मैं क्या कहूं, कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है तो देश में शासन कर चुकी है। अगर बहस चलती तो इनके समय में नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या किया गया हम बताते। 500 बार मंत्री गए हैं नॉर्थ ईस्ट, मैं भी गया था जब मंत्री था। प्रधानमंत्री जी, कितनी बड़ी बात है, 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं। आज नॉर्थ ईस्ट कहां से कहां विकास के पैमाने पर है, ये इनको पचता नहीं है। अरे कभी तो राष्ट्र हित में ऊपर उठिए, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रहित की बात करना क्या करो, पीड़ादायक है। एक लाइन में समझे तो विरोधियों का प्लान ही यही है, मणिपुर जाओ, वहां जाकर मोदी मोदी ही चिल्लाओ, मणिपुर से वापस आओ, संसद में एक बार फिर मोदी मोदी का ही नारा लगाओ, शोर मचाओ। इसकी शुरुआत तो अभी से हो चुकी है, भूमिका बांधी जाने लगी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।